पहले दिन चलाया था, 2000 का चालान हुआ था मेरा। सामान तो ऐसे सर्विस है ना, आप बता रहे हैं कि दस्ताने हैं खाने हाँ जी। उसके बावजूद भी चालान काट दिया। हाँ जी। मजदूर आदमी सबसे ज्यादा मर ही रहा है, और कौन मरेगा। चेकिंग हो रही है क्या? नहीं, चेकिंग तो नहीं हो रहा। चेकिंग नहीं हो रही। आपने पास लगाया हुआ है? नहीं, चेकिंग तो ये है जी, दिल्ली के अंदर पुलिस वाले परेशान करते हैं, वही लेते हैं 100-200 रुपए भेज देते, जाओ यहाँ से। मतलब खाने पीने का सामान भी रोक रहे हैं और उसमें भी पैसे मांग रहे हैं। हाँ जी, उसमें मांग रहे हैं। यही चीज़ है कि अब क्या करें, मजबूरी है हमारी, भूखे रह नहीं सकते हैं। अगर हम बीमारी के चक्कर में अगर घर में रहते हैं तो फिर भूखा फिर हम रह लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं रह पाएंगे ना। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। जैसा कि कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार भी काफी सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर सड़कों पर हम उतर चुके हैं आपके सामने ये पेश करने के लिए कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था अभी रखी जा रही है। कहाँ से लाए हैं अभी आप गाड़ी? बवाना से। अच्छा, ये आपने कोई ई पास भी लगाया क्या? हाँ जी, पास लगा हुआ गाड़ी पे। कैसे बनवाया है? ये जिनका ये माल है उन्हीं ने बनवा के दिया, मैं ड्राइवर हूँ उन पे। तो चेकिंग पूरी सख्ती से हो रही है या नहीं हो रही? सख्ती से ही हो रही है। पहले दिन चलाया था, 2000 का चालान हुआ था मेरा। बिना ई पास के चलाया था क्या? हाँ जी। तो उस टाइम पे क्या ले जा रहे थे आप? उस टाइम भी यही था। तो सामान देखा है उन्होंने? देखा हाँ था? जी। तब भी चालान किया है आपका? हाँ जी, वो बोले तो उल्लंघन किया आपने। सामान तो ऐसे सर्विस है ना, आप बता रहे हैं कि दस्ताने हैं खाने हाँ जी। उसके बावजूद भी चालान काट दिया। हाँ जी। ये देखिए, जहाँ पर मतलब एक तरफ ई पास जैसी व्यवस्था मतलब अब उन्होंने लगाई। इन्होंने बताया कि जो पहला लॉकडाउन था उसमें चालान काटा गया था क्योंकि ये ई पास नहीं था। हालांकि सामान इन्होंने जो बताया कि खाने पीने का ही पन्नी की पैकिंग थी, वो सारी चीज़ें थी, दस्ताने थे। तो ये है कुछ कहीं कहीं पर मतलब काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है। लोडिंग गाड़ी चलाते हैं दिल्ली से जयपुर, बॉम्बे, अहमदाबाद। अच्छा, बड़ी बड़ी दूरी वाली जो होती हाँ जी, हैं हाँ जी। गाड़ियाँ। अच्छा, तो क्या मतलब आप लोग कागज वगैरह कुछ लगा रहे हैं, ई पास वगैरह? ई पास हमारे को जो दिल्ली का मिला, बाकी और कुछ नहीं मिला अभी। तो दिल्ली में ही जा रहा है अभी आपका सप्लाई माल या फिर? दिल्ली से नहीं, राजस्थान से दिल्ली आ रहा है। खरबूजों में गाड़ी चल रही है इस टाइम पे आजादपुर के लिए। तो फिर चेकिंग कैसे हो रही है? आप कह रहे हैं कि दिल्ली का ही पास मिला है। चेकिंग तो ये है जी, दिल्ली के अंदर पुलिस वाले परेशान करते हैं, वही लेते हैं 100-200 रुपए भेज देते, जाओ यहाँ से। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे बॉर्डर आता होगा तो वहाँ पे चेकिंग होती होगी, आप थोड़े पैसे आपसे लेते हैं, फिर आगे 200 रुपए लेते हैं। हाँ। वो कहते जाओ जी यहाँ से, तब कोई पास नहीं लगता? कोई पास नहीं चलता वहाँ पे। उसके बाद जो है हम खाली करके वापस राजस्थान चले जाते हैं। अच्छा, और सामान क्या ला जा रहे हैं? खरबूजे खरबूजे। मतलब खाने पीने का सामान भी रोक रहे हैं और उसमें भी पैसे मांग रहे हैं? हाँ जी, उसमें मांग रहे हैं। और जो पास आपका दिल्ली का बना है, किस आपने बनवाया है या फिर? नहीं, मंडी वाले ने बनवाया, आजादपुर मंडी से 12 नंबर से बना हमारे पास। तो ये इनसे बातचीत के जरिए थोड़ा सा पता चला कि जहाँ पर मतलब दिल्ली की बात करें तो वहाँ का ई पास है, बाकी अगर आगे आप लोग जा रहे हैं तो वही है जो वसूली शुरू से चलती आ रही है, वही चलती है। तो उसको लेने के बाद फिर आगे आप आसानी से जा सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया। तो थोड़ा सा गाना बंद करेंगे। कहाँ से लेके आए हैं अभी ट्रक आप? हम तो बॉर्डर से लाए हैं, गाजियाबाद बॉर्डर। चेकिंग हो रही है क्या? नहीं, चेकिंग तो नहीं हो रहा। चेकिंग नहीं हो रही। आपने पास लगाया हुआ है? नहीं, अच्छा, और सामान क्या ला रहे हैं आप? परचून है। 3 हफ्ते हो गए लॉकडाउन लगे हुए, इस दौरान में कितने चक्कर मारे हैं आपने? मैं तो पूरे हफ्ते चल रहा हूँ, 3 हफ्ते से। और एक बार भी चेकिंग नहीं हुआ आपका? नहीं, अब कंपनी है भेज रहा है तो इसमें हमारा कोई गलती भी तो नहीं है ना। कंपनी ने आपको ई पास नहीं दिया क्या? नहीं, अभी पास नहीं आया हुआ है। कहाँ से अभी लाए हैं आप गाड़ी? इठाला से। क्या लाए हैं सामान? सेवई। अच्छा, कोई पास बना है आपका? नहीं। पास नहीं बना? किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं, कब से चला रहे हैं आप गाड़ी बिना पास के? ये तो काम है ही नहीं। 1 चक्कर 2 चक्कर हफ्ते में है, ये भी नहीं करूँ तो खाऊं क्या? अच्छा, कुछ लोग तो डरे हुए हैं, मतलब गाड़ी नहीं चला रहे हैं, कह रहे हैं कि चेकिंग हो रही है बहुत ज्यादा। अब डरते डरते मैं भी चला रहा हूँ, अब क्या करूँ, रोटी तो खानी है। 2000 रुपये का चालान कटा के आ रहे हैं मैडम। आपका पास नहीं बना था? क्या सामान लाए थे आप? मेरे को नहीं मैडम पता है, मैं तो आया था ऐसे एक दिन के दिहाड़ी पे, मैं दूसरे ही गाड़ी है चलाना है। अभी 2 घंटे से उनके पास था, पुलिस वालों पे खड़ा। कहाँ रहते हैं आप? यही जुगी में। तो मतलब माल उतारने का काम है आपको? कब से कर रहे हैं आप? 7-8 दिन काम ही नहीं है, क्या करे, फैक्ट्री बंद हो गई। पहले फैक्ट्री में काम करता था। कितनी दिहाड़ी मिलती है आपको? दिहाड़ी नहीं, वही 100-200 रुपये मिल जाता है उसका। आप लोग जैसे बता रहे हैं कि मतलब दिल्ली सरकार कई सारे स्कूलों में खाने की भी व्यवस्था कर रही है। कुछ नहीं कर रही, कहाँ कर रही है, कहीं नहीं कर रही है। आसपास में स्कूल आपने देखा कोई जहाँ मिल रहा हो खाना? कहीं नहीं मिल रहा है। स्कूल तो बहुत ही यहाँ देखो, इधर भी है। क्या कह रहे हो? तो पहली बार लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम तो मिल रहा था, अभी वैसा कुछ नहीं मिल रहा। वैसे मैं ड्राइवर हूँ जी, अभी तो मैं यही लेबर का ही काम कर रहा हूँ। कितना कमा लेते हैं?
वही मतलब अभी तो काम यहाँ भी उतना है नहीं, वही 200-300 हो जाते हैं। मतलब घर में कुछ दूध का सब्जी वगैरह का कुछ खर्चा निकल जाता है, क्योंकि मैम हम लोग को घर का किराया भी देना होता है, किराए पे रहते हैं। 3 बच्चे हैं, फैमिली हैं, उनको तो खिलाना पड़ेगा। अब हम लोग का रोज कमाने वाले रोज खाने वाले हैं। जिसके पास पेट में चूहे कूदेंगे तो वो तो इधर उधर छटपटाएगा ही, वो तो कहीं ना कहीं अपना काम धंधा करेगा। बात ये है ना मैम कि अगर जिसके पास पैसा है वो तो चलो आप 1 महीने का भी लग गया, 2 महीने का भी लग गया, लेकिन जैसे हम लोग हैं थोड़ा सा, हम लोग उस क्लास के नहीं है। हम लोग क्या है कि कम कमाने वाले हैं और खर्चे ज़्यादा हैं हम लोगों के। अगर हम हम जैसे ड्राइवर हैं, हमारी सैलरी कितनी होती है आप भी जानते हैं, 15,000 रुपये से ज़्यादा होता नहीं है। तो अब वो भी हम नौकरी से बैठ गए, वो भी मिलेगा नहीं। मतलब एक तरफ कोरोना मार रहा है तो दूसरी तरफ भूख मार रही है। और अच्छा, और राशन वगैरह मिलता है आपको? जी हम लोग का तो कार्ड है नहीं, हम तो किराएदार हैं, हमारा कार्ड है नहीं। जिसका कार्ड उसको तो खैर मिल रहा है। और पहले क्या था कि जो जिसका कार्ड नहीं था तो उनको राशन, जैसे वो केजरीवाल जी ने किया था, वो टोकन वाला सिस्टम की किया था, अप्लाई करने वाला। हाँ, पिंक स्लिप, तो वो तो उस टाइम मिला था, लेकिन इस टाइम वैसा भी कुछ नहीं है। उस टाइम चलो कुछ 1-2 बार मिल गया था तो हम लोगों का गुजारा हो गया था, इस बार वो भी नहीं मिल रहा। बड़े शहरों में आप कह सकते हैं कि कमाने के लिए लोग आते हैं, अपना गुजर बसर करने के लिए आते हैं, थोड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किराए पर रहते हैं, रोज़ की मजदूरी कमाते हैं। तो ऐसे में उनके पास उस डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते जिनमें राशन कार्ड आपका आ जाता है, जिन्हें राशन भी नहीं मिलता है। सारी चीज़ें आपको खुद ही उस दिहाड़ी के पैसों से कमा कर खानी होती हैं। तो कुछ स्थिति इन लोगों की भी है जहां पर सरकार को इस तरफ भी एक नज़र डालनी चाहिए कि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो कि इस तरीके की स्थिति में दिल्ली में जीने को मजबूर हैं। तो ये आप देख रहे थे ग्राउंड ज़ीरो से लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते की ये रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि मजदूर वर्ग, जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी पर प्रभाव पड़ता है तो वो होते हैं मजदूर वर्ग या फिर मध्यम वर्गीय वर्ग के लोग ही इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपकी क्या राय रहेगी वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और साथ ही अगर आपके आसपास में कुछ समस्याएं हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, जिसकी हम तहकीकात कर सकें। और आपको ऐसा लगता है कि किसी विषयों पर हमें बात करनी चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। और आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी वो हमें बताइएगा। साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप देख रहे थे झलको दिल्ली की एक खास रिपोर्ट। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।